नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेकर के आए हैं रिसर्च मेथडोलॉजी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का। ये एक प्रकार से इलेक्टिव जिसमें कि नॉन क्रेडिटेबल ये एक प्रकार से इलेक्टिव नॉन क्रेडिटेबल सब्जेक्ट है जिसमें आपको केवल पास करना होता है। इसमें आपको ग्रेड मिलते हैं, ग्रेड ए बी सी डी, इस तरह से आपको ग्रेड मिलते हैं और डी के बाद एफ फॉर फेल। ओके, सो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बहुत बहुत थोड़े से जानकारी लेकर के आप इसको अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 4 दिन पहले देख रहे हैं तो भी आप कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमने दिए हैं जो आपको राइट साइड में दिख रहे होंगे। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको अगर आप करेंगे इस तरह से, सॉरी एक मिनट, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर भी आप सही से कर लेंगे तो आप अच्छे से पास हो सकते हैं। वैसे तो एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं। यहाँ पे रिसर्च मेथडोलॉजी, यहाँ से आप देख सकते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है। रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होता है, ओवरव्यू ले लेते हैं। रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, पहला पॉइंट। आर का मतलब एक्सपर्ट एंड एक्सिक्यूटिव ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। ई फॉर एस फॉर एस फॉर सर्च फॉर सॉल्यूशन। ई फॉर एग्जैक्टनेस इन solution. A for analytic view and analysis of data. R means relationship of facts. C for critical view, honesty in work. इस तरह से हम लोग रिसर्च का मतलब समझ गए। अब आता है वुडी रिसर्च। वुडी रिसर्च इन रिसर्च में इतने सारे टॉपिक होते हैं। Defining and refining a problem, formulating hypothesis, collecting data, organizing data, analyzing data, making deduction, reaching conclusion, testing and conclusion to determine which they fit the hypothesis. These are 7 steps in research. Steps कितने होते हैं? 7 होते हैं। These are 7 steps in research. और उसके बाद आता है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी और मेथड क्या होता है? मेथडोलॉजी से बनता है मेथड, मेथड से प्रोसीजर, प्रोसीजर से टेक्निक्स, से टेक्निक्स से टूल्स बनते हैं। इस तरह से बहुत कुछ है। एक्सिक्यूटिंग कलेक्टिंग डेटा, टाइप ऑफ रिसर्च कितने होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, ये सब आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप दिए गए नीचे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ दे दिया जाएगा, या आप दिए गए नीचे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका पूरा डेटा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आता है नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं रिसर्च प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में। फिर रिसर्च कैसे डिजाइन करें इसके बारे में आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, तो ये सारा होता है। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, जो हमने लिखा है उसका रिव्यू करना। स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, टाइटल, ऑथर्स, एप्लीकेशन, ये सारा है स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट ये बनाने का मेथड है। लेवल आता है नॉमिनल स्केल, लेवल ऑफ स्केल मेजरमेंट, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ये सारे स्केल हैं इसके। फिर आता है स्केल एंड मेजरमेंट, ये क्या होता है, स्केल एंड मेजरमेंट क्या होता है, इसके बारे में सारी डिफाइनिंग की गई, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अ मेजरमेंट कैन गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट अंडर स्टडी, इस तरह से समझ सकते हैं। नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, रेशियो स्केल, ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे नॉमिनल स्केल होता है, इसी तरह से यहाँ पे ऑर्डिनल स्केल होता है, इसी तरह इंटरवल स्केल होता है, ठीक है, इसी तरह रेशियो स्केल होता है।
अब इस स्केल को हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इतना हमने ओवरव्यू छोटा छोटा लिया, और बहुत कुछ है इसमें, आपको बुक में मिल जाएगा सारा टॉपिक। तो उससे रिलेटेड जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम आप लोग को दिखा देते हैं, जो वीडियो का मेन मकसद है। यहाँ पे आपको ये दिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिसर्च मेथड, ये पहला क्वेश्चन, एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन आ सकता है, कुछ सैंपल पेपर है उसका। फिर है उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्राइब द शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल की स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज मेजरमेंट, डिस्क्राइब नॉमिनल स्केल एंड ऑर्डिनल स्केल, जो कि अभी हम लोग पीछे ओवरव्यू में पढ़ के आए हैं। इसके बाद आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जो भी हम लोग देख चुके हैं। डिस्क्राइब द सैंपल एंड पॉपुलेशन, इसके बारे में भी हम लोग बुक में देख सकते हैं। व्हाट आर सिंपल सैम्पलिंग मेथड एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मेथड, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ मैटलैब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मैटलैब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटलैब, हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन मैटलैब, ठीक है। इसके बाद आता है हाउ टू क्रिएट अ मैट्रिक्स इन मैटलैब। इसके बाद आता है व्हाट आर स्टैंडर्ड टूल्स बॉक्सेस प्रेजेंट इन मैटलैब, हाउ कैन दे बी एक्सेस। इट मीन्स मैटलैब एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग के क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। और उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेपर सैम्पलिंग सॉफ्टवेयर लाइक लेटेक्स एंड MS ऑफिस। लेटेक्स में हम लोग कर सकते हैं टाइपिंग। डिस्क्राइब ब्रीफली द डिफरेंट सॉफ्टवेयर फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपेयरिंग स्लाइड्स एंड आर्टिकल्स। इसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे MS ऑफिस है, और प्रेजेंटेशन है, और लेटेक्स है, टेक्स्ट स्टूडियो है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना, तो इसमें हम लोग करेंगे। इसके बाद आता है व्हाट इज़ पैलीग्राम, व्हाट इज़ प्लेगियरिज्म, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेगियरिज्म। नाउ सेकेंड इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिशिंग अ रिसर्च आर्टिकल। रिसर्च आर्टिकल को कैसे पब्लिश करते हैं, रिसर्च आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इन रिसर्च एंड डिस्क्राइब इट। फिर मोनोग्राफी एंड पेटेंट्स क्या होते हैं, ये इसके बारे में समझना। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इट, मतलब टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में डिस्क्राइब करना। नाउ अनदर इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिशिंग। पब्लिश करते समय कौन कौन से एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, इसके बारे में हमें छोटा सा नोट लिखना है। नाउ अनदर इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पब्लिशिंग प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर आप 20 क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पेपर होगा। और आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक भेजें, अपने जूनियर सीनियर्स को भेजें, ताकि जो रिसर्च मेथडोलॉजी का पेपर दे रहे हैं, कि कॉलेजों में बहुत कम ही इसकी पढ़ाई की जाती है, पढ़ाया जाता है, तो वो इतना पढ़ के और अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।